हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बलरामपुर चीनी के ऊपर, क्योंकि बलरामपुर चीनी का स्टॉक अभी 400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। क्योंकि पिछले छह महीने में ये 400 रुपए से लेकर 300, ये 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक मूव हुआ है। और पिछले एक साल में 526 रुपए से 307 रुपए तक का हाई लगाया है। और अभी करंट मार्केट की बात की जाए तो लगभग 399 रुपए के आसपास में यह स्टॉक अभी मूव कर रहा है। एनएसयू और बीएसई पे यह स्टॉक दोनों ही, यह एनएसयू और बीएसई दोनों पे ही लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 8,146 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट की बात की जाए तो 399 की इसकी मार्केट प्राइस है। लगभग 400 के आसपास में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसके हाई और लो की बात की जाए पिछले एक साल में ये इसमें कितना मूव हुआ है, तो पिछले एक साल में ये 526 का इसमें हाई है। 307 रुपए का इसका लो है पिछले एक साल में। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 28.2 का इसका पी है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 135 की इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यह कंपनी कुछ खास देती नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी वजह से इसमें डिविडेंड भी कुछ खास नहीं मिलता। बट इसमें फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आरओसी की बात की जाए तो यह आरओसी इसका 16.1 का आरओसी है। आरओई की बात की जाए 70.3 का इसका आरओई है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 1 रुपी इसकी फेस वैल्यू है। अगर इसके की पॉइंट की बात की जाए तो यह कंपनी ओनली फॉर चीनी और चीनी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो यह कंपनी जो भी है शुगर सेक्टर में काम करती है। उसके अलावा कंपनी की जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो पिछले 6 महीने में 300 रुपए से सीधा 400 रुपए तक जाके आया। अभी 400 रुपए के आसपास में भी ट्रेड कर रहा है। तो 6 महीने में अपनी हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में लगभग 70 पॉइंट, इसमें 30 पॉइंट का मूव देखने मिला। लगभग 370 से लेकर 400 के बीच में भी ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो पिछले एक महीने में काफी इसमें कुछ खास एक मूवमेंट देखने को मिला नहीं है। पिछले एक साल में यह स्टॉक कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला। इस स्टॉक में लगभग 300 तक का इसका लो था। देन अगेन 300 से यह अभी लगभग 400 के आसपास में भी यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यह स्टॉक काफी टाइम से फ्लक्चुएट कर रहा है, बट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा अपने लेवलों को। तो इसकी वजह से स्टॉक काफी न्यूज में है। उसके अलावा बात यह है इसके कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, जो इसके जो इस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि रुखसाना शुगर, ईडीआई पेरी एंड बात की है बलरामपुर चीनी जैसे सेक्टर, ये इस कंपनी के कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इसके जो, अगर इसके रिजल्ट की बात की सितंबर 2019 में इसका जो टोटल सेल थी लगभग 857 करोड़ रुपए की टोटल सेल थी, जिसमें इसका एक्सपेंस था लगभग 720 करोड़ रुपीज का। इसका इसका टोटल एक्सपेंस था, जिसमें इसका नेट प्रॉफिट था लगभग 155 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। बट देन अगेन सितंबर 2022 में लगभग इसको 16,000 का इसका लॉस, 16 करोड़ रुपए का इस कंपनी को लॉस है। क्योंकि बात ये 2022 की, तो सितंबर 2022 में 1,113 करोड़ रुपए का इसका टोटल सेल्स थी। इसमें से इसका जो टोटल एक्सपेंस था लगभग 1,129 करोड़ रुपए की टोटल एक्सपेंस था। तो वहां पे इस कंपनी को 16 करोड़ रुपए के आसपास में लॉस है। तो कंपनी अभी करंट टाइम में लॉस फेस कर रही है। तो कंपनी में अभी राइट टाइम नहीं है। कंपनी में इस स्टॉक में भी अपने को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कंपनी का एक मोमेंटम अभी अपने को देखने को मिल सकता है। बात की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की, तो लगभग 8% के हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। पिछले 5 साल में 7% के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हुई है। पिछले 3 साल की ग्रोथ की बात की जाए तो वो भी लगभग 4% के आसपास में। तो कंपनी को कुछ खास एक इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बात ये करंट टाइम की, तो 5% के हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है। बात ये कंपाउंडिंग ग्रोथ की, तो लगभग 10 साल से इस कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात की तो लगभग 10 साल से लगभग 101% के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट है। बट देन अगर पिछले 5 साल से इस कंपनी में कंटिन्यूसली एक अपने को लॉस फेस कर रही है। तो इसके पीछे 5 साल में लगभग -5% है। लगभग पिछले 3 साल से लगभग 6% के साथ लॉस है। उसके बाद में बात यह है कि करंट टाइम की, तो लगभग 32% के हिसाब से कंपनी में अपने को एक मूवमेंट देखने मिला। कंपनी 32% के हिसाब से लॉस फेस कर रही है। बात यह है कि स्टॉक के रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो रिटर्न इक्विटी कुछ कंपनी को कुछ खास देखने को नहीं मिली है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात है, कंपनी की बैलेंस शीट में भी अभी अपने को कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। कंपनी का जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल है, उस हिसाब से कंपनी का कोई अपने खास एक अपने को रिजल्ट देखने को नहीं मिला। उसकी वजह से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में अपने को एक गिरावट देखने को मिली है। बात की जाए कि जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इसमें जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है लगभग 42.42% के हिसाब से। इसमें जो इसके प्रमोटर है उनकी इनकी होल्डिंग है। बात की जाए एफ आई और डी की, तो एफ आई और डी की बात की जाए तो एफ आई और डी में भी लगभग इस स्टॉक में लगभग 15.27% के हिसाब से इसमें एफ आई की होल्डिंग है। बात किया डी इसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो 18.2% के हिसाब से इसमें डी की होल्डिंग है।
बात की पब्लिक की, तो पब्लिक 24.1% के हिसाब से पब्लिक की इसमें होल्डिंग है। तो वैसे तो यह स्टॉक काफी प्रमोटर, एफआई एंड पब्लिक काफी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। बट जैसे कंपनी का जैसे बिजनेस मॉडल, जैसे कंपनी में जैसे लोग अपनी अपनी जो इच्छा जता रहे हैं इस स्टॉक को लेके, तो वैसा कुछ खास एक इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो काफी टाइम से यह स्टॉक अपने को, इस स्टॉक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक से आपको बच के रहना चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आए। वीडियो पे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।